मेरी जहन में आपकी पहली मेमोरी पता है क्या है? आई एम श्योर आपको पता होगा उसका जवाब। मौला खुश रखे। और हम इतने फैन जनाब आपके थे, आपके हैं, और जिस तरीके का आर्ट और जिस तरीके से लोगों को आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं, आई थिंक आज के दौर में अब लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस, मुल्की हालात, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ऐसे में जब लोग हंसना भूल गए हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना क्या ही बात है। बस जी अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि दिल दुखाने वालों में से नहीं है, हंसाने वालों में से हैं। तो जिस तरह का ज़माना चल रहा है, किसी के पास बैठने का वक्त नहीं है। तो जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से डिप्रेशन बढ़ रहा है, और जिस तरह से नफ़रतें बढ़ रही हैं, तो हम बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जॉब जो है वो हंसाने वाली है। हंसाने वाली है। तो आपको कौन हंसाता है? आप सबको हंसाते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कौन लेकर आता है? बिल नहीं, बिल ये को तो देख के मैं हर बंदा बिल बुला उठता है। ओह, अब आप सिर्फ बिलों को देख के हंस सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको हंसी आती है, हंसी गुस्सा नहीं आती है आता? ऑब्वियसली, जब एक चीज समझ से बाहर होती है। जो किसको कहते हैं, जो किसको कहते हैं जो झूठ हो। यानी कि आप वो लाफिंग थेरेपी कर लेते हैं। लतीफे को जब आप झूठ का तड़का लगाते हैं तो हंसी आती है। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, बचपन से ही सबको हंसाते थे, वो हिस्से मज़ाह आप में थी, या बचपन की क्या मेमोरीज हैं वो हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ मैं चाहूँगी ज़रूर शेयर करें। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन शरारती था बहुत। फिर डांट बहुत और ज्यादा। मार खाई होगी नकल उतारने पे, उस्तादों की, घर वालों की। कोई आया तो ऐसा होता है ना कि जो शरारती बच्चा होता है, हाँ जी, जो सबकी नकल उतारता है। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा नकलें उतारता था। जंगल ड्रामा चला करता था, बहुत छोटे थे हम लोग उस वक्त। मतलब ये था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी की कॉपी कर सकूंगा। तो एक क्या उम्र हमारे थी आपकी तब? मैं समझ लें कि 6वीं 7वीं क्लास का अच्छा, स्टूडेंट था। ठीक। हमारे टीचर घर में पढ़ाने आते थे। हाँ। मास्टर सुल्तान साहब थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। तो मैं उनके सामने बैठ के उनकी कॉपी करता था। हाँ। एक हमारे आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं उनके कहता था कि तुम बहावल खान को मारने के लिए आए हो, अच्छा। तुम जानते हो तुम हमें ये नहीं मार सकते। हाँ। इस तरह करके तो बोलता था। वो कहता यार देखो सेम बोलते, मास्टर साहब कहते थे। फिर मेरे जाके अम्मी अबू को बताया, उन्होंने कहा आपका बेटा देखे किस तरह की अच्छी कॉपी करता है। अच्छा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी इन्हें तुम मारो, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें इस अच्छा, पासे ना लगन दे। हाँ, क्योंकि वो वक्त तब तो हाँ जी। क्या था तब उस तरह से आपके बचपन में, जब आप 6th 7th के स्टूडेंट थे, तो थिएटर पे तो काम हो रहा होगा। और लेकिन पेरेंट्स को जब पता चला कि आपका भाई जनाब शौक ये है, तो अब्बा ने जूता पकड़ नहीं, लिया या अब्बा ने क्या? नहीं जूता पकड़ा, अम्मा बहुत मारती थी। सख्त थी, अम्मा हाँ। की जो सख्ती थी वो बहुत ज़्यादा कि थी। पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। फिर ये था कि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो तुम्हें शर्म नहीं आती, टेलीविज़न लगाया हो तो मार पड़नी शुरू हो जानी। मतलब वो वाला बचपन देखा हुआ हमने। तो शरारती बच्चे जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते, वो बस आई चलाई कर लेते हैं ना, सुनते हैं और बस के नहीं भी हंसने तो ये करना है भाई, हाँ ऐसा हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमेडियन ढीठ होता है। ठीक है। अच्छा। तो बचपन में शरारतें करना, स्कूल में जाना। अच्छा, शरारतें किस किस्म की? वो जो बेल बजा के भाग जाना या कुछ इस तरह की? इस तरह की सारी शरारतें, सब कुछ मतलब किया बेल हुआ बजा है। के भाग ये जाना। तो बड़ी मामूली सी मासूम शरारत है ना? हाँ मासूम। उसमें क्या करना कि हम लोगों ने एक तार लेकर, वो हमारे मोहल्ले में मशीनें होती थी जिसके ऊपर सॉक्स बनती थी। अच्छा। उसकी एक पिन होती थी, वो जिसकी हुक सी बन जाती थी। उसको धागे के साथ बांध के ना, उसको बिजली की तार के ऊपर से गिरा के नीचे अल्लाह लेकर आना। अकबर। किसी आदमी ने गुजरना, किसी की टोपी है उसके साथ हल्की सी लगा के ओहो उसको हो खींच हो लेना। हो, मतलब अब उसकी कैप ऊपर जा रही, वो बंदा पीछे कोई भी नहीं हाय 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 उसके। हाय इस तरह की खतरनाक शरारतें भी यानी खतरनाक की। शरारतें। और फिर वो जो हमसाए तो पहले वक्तों में आ जाया करते थे ना, तो वो फिर किसी की शिकायत को याद हो, ऐसा इंसिडेंट कोई मेमोरी हो कि भाई बहुत पिटाई हुई हो और कि बस तौबा कर ली हो कि भाई अब तो। नहीं, एक शरारत बहुत ख़तरनाक कर दी थी हम लोगों ने। हाँ। रमज़ान का महीना था, तो छोटे छोटे थे, अकल तो होती नहीं थी। अब तो सोच के भी खौफ आता कि या अल्लाह, मतलब माफ़ कर दी बल्ला। तो हम लोग नहर पे ना पिछली साइड पे रहते थे। तो एक नाला, नहर टाइप हमारे मोहल्ले से गुजरता था। तो वो बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर ना एक चारपाई डाल के, एक रोशन नाम का आदमी था अच्छा। जिसकी चने की रेडी होती थी, ठीक। वो अपना सोया करता था। अच्छा। हम एक टोली निकली है, हाँ। हमने कहा ये देखो सारे रोज़ा रख रहे हैं, ये हाँ। लेटा हुआ है।
अच्छा ठीक है ना, इसको उठाए। अच्छा अब दिमाग में ये शैतान आया, ठीक है। उसकी चारपाई उठाई, उठा के नहर में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद भागे हैं, हो वो इतनी स्पीड से गिरा है और उतनी स्पीड से बाहर आया। अच्छा, उसको तैराकी आती थी, अल्लाह करम तब हुआ। पता नहीं क्या था वो, हम दौड़े जा रहे थे, मैंने मुड़ के देखा तो मेरे यहाँ आ रहा था। पकड़े गए फिर? नहीं, ये पकड़ा नहीं गया, पकड़े नहीं गए, निकल गया। फिर और अगले ये दिन शरारत पंचायत आपने बैठी, किस उम्र में की, ये तो समझ होती है। पंचायत बैठी फिर अगले दिन मोहल्ले में। अच्छा। उसमें फिर वो जो माफिया, उसने भी फिर ना, जो हंसी वाली बात थी वो ये कि जी कहता है मेरा 50,000 रुपया था, टेप रिकॉर्डर था। अच्छा, वो भी तो जिसकी पंचायत थी मोहल्ले में, मोहम्मद हुसैन चाचा था वो मेरा, वो कहता है यार कोई खुदा दा खौफ का जेड़ा नहर ते सुता उसको 25,000 रुपया होगा। 50,000 रुपया होगा उसके पास, या टेप रिकॉर्डर होगा। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। तो ये शरारतें जो हैं ये अभी भी हम वैसे तो स्टेज पर देखते हैं, शोज में देखते हैं, असल जिंदगी में शरारतों का सिलसिला थमा है, रुका है, या मिजाज वैसा ही है? नहीं, अब देखें हम बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, अब शरारतों के पैसे लेते हैं। करेक्ट। नहीं, घर में और फैमिली, जब एक जो अब मी टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है, वो नसीम विकी कौन है, उसको भी दुनिया, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगी कि आज उसको जानने की कोशिश करें। सो वो शख्सियत के जो पहलू जो लोग नहीं जानते, वो कैसे हैं? वो मैं अपने बच्चों के साथ, एक मेरा फ्रेंडली माहौल है घर के अंदर, उसमें यह है कि ना मेरी कोई सख्ती है। मेरे बच्चे जो हैं उनको लगता है कि हमारा बाप हमसे डरता है। अच्छा, इतने फ्रेंडली फादर हैं? इतना फ्रेंडली हूँ। आपके फादर भी इतने फ्रेंडली थे आपसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, दोस्ती ये रही। वही चलता आ रहा है सिलसिला। अच्छा। तो मेरे जो फादर थे वो मेरे साथ ऐसी ही मोहब्बत करते थे कि मैं कुछ भी कह लेता था, कुछ भी बनवा लेता था। तो वही चीज़ जो मेरे अंदर डेवलप हुई थी वही मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मतलब उनकी एजुकेशन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल है। बेटा मेरा यूके में पढ़ने के लिए गया हुआ है, बेटी छोटी डॉक्टर बन रही है, उससे छोटी जो अभी वो अपना 6-7 में है। तो मतलब उनकी एजुकेशन जो है उसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया हुआ है। मतलब उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करता हूँ, और वो भी मेरे साथ उसका जो रिटर्न है, जो एक बाप के साथ मोहब्बत वाला होना चाहिए, कि मैं घर जाता हूँ तो मेरे हाथ पैर, मेरा मुंह चूमती हैं, मुझे दबाते हैं, तो मेरे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ। ये बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, वो दोस्ती वाला आंसर है। अच्छा, जैसे भी प्रोग्राम के आगाज़ से अभी हम बात कर रहे थे और मैं आपसे पूछ रही थी कि बहुत बिजी स्केड्यूल है, अब ऑब्वियसली बहुत सारा काम है माशाल्लाह, और ये ऐसे ही वो रहे। जैसे कि आजकल मुल्क के हालात वाक़यात हैं, इट्स अ ब्लेसिंग यू नो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, और ऐसे में दिन रात काम, वक्त ना मिलना। हाँ जी। तो वो वक्त जब घर पे नहीं दे पाते हैं तो बच्चे, बेगम शिकायत करते हैं, नाराज़ होते हैं। इसका फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने आपको पहले दिया था। जो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी कि उनसे मुलाकात होगी तो नहीं, मुलाकात तो होती होगी, देखें मुलाकात होती है ऑब्वियसली, वो भी समझते तो हैं। यूज्ड टू हो गए होंगे कि हाँ। उसमें होता क्या है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, आप अपने माहौल और अपने हालात के मुताबिक रह रहे होते हैं, और उन सब से वाकफियत होती है आपकी सारी फैमिली की। सारे जान रहे होते हैं कि हमारा बाप कैसे कमाता है, हमारा बाप मतलब हमारे लिए जो ला रहा है इसके लिए कितना मतलब टफ टाइम गुजारना पड़ता है। फिर वो उस चीज़ के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो आपके हालात टाइट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखना पड़ता है हालात से मुकाबला करने के लिए।